श्री जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नारद जी की। इस तरह की जानकारी के लिए आप श्री जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। भगवान विष्णु के परम भक्त नारद जी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं। नारद पुराण में नारद जी के जीवन के बारे में संपूर्ण वर्णन है। इस ग्रंथ के पूर्व खंड में 125 अध्याय और उत्तर खंड में 182 अध्याय हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में महर्षि नारद को आध्यात्मिक ज्ञानी कहा गया है। नारद जी देवी देवताओं, दैत्य, राजाओं सभी को सूचनाओं का आदान प्रदान किया करते थे। इसलिए उन्हें यानी देवर्षि नारद जी को ब्रह्मांड का सबसे पहला पत्रकार भी माना जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण और वायु पुराण के अनुसार नारद जी का जन्म ब्रह्मा जी की जंघा से हुआ था। उन्हें वेदों के संदेश वाहक कहा गया है। मान्यता है कि वीणा का आविष्कार नारद जी ने ही किया था। अथर्व वेद में भी उनके नाम का जिक्र किया गया है। छांदोग्य परिषद में नारद का नाम सनत कुमारों के साथ लिखा गया है। महाभारत में मोक्ष धर्म के नारायणी आख्यान में नारद की उत्तर देशीय यात्रा का विवरण मिलता है। उन्होंने नर नारायण ऋषियों की तपस्या देखकर उनसे प्रश्न किया और बाद में उन्होंने नारद को पंचरात्र धर्म का श्रवण कराया। नारद जी के बारे में उनके पुनर्जन्म की कथा प्रचलित है। श्रीमद् भागवत पुराण में इस कथा का उल्लेख मिलता है। कहते हैं नारद जी पूर्व जन्म में उपवरहन नाम के गंधर्व थे। उन्हें अपने रूप पर अभिमान हो गया था। एक बार जब ब्रह्मा जी की सेवा में अप्सराएं और गंधर्व गीत और नृत्य से जगत सृष्टा की आराधना कर रहे थे, तब अपरहन स्त्रियों के साथ श्रृंगार भाव से वहां आए। अपहरण का ये अशिष्ट आचरण देखकर ब्रह्मा कुपित हो गए और उन्होंने उसे शूद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। श्राप के कारण वो पृथ्वी पर शूद्रा दासी का पुत्र हुआ। माता पुत्र साधु संतों की निष्ठा के साथ सेवा करते थे। 5 वर्ष का बालक संतों के पात्र में बचा हुआ झूठा अन्न खाता था, जिससे उनके हृदय के सभी पाप धुल गए। बालक की सेवा से प्रसन्न होकर साधुओं ने उसे नाम जाप और ध्यान का उपदेश दिया। शूद्रा दासी की सांप के काटने से मृत्यु हो गई। अब नारद जी संसार में अकेले रह गए। उस समय उनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। माता के वियोग को भी भगवान का परम अनुग्रह मानकर ये अनाथों के नाथ दीनानाथ का भजन करने के लिए चल पड़े। एक दिन वो बालक एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठे ही थे कि उनके हृदय में भगवान की एक झलक दिखाई दी। उनके मन में भगवान के दर्शन की व्याकुलता बढ़ गई, जिसे देखकर आकाशवाणी हुई, हे पुत्र, इस जन्म में फिर तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। अगले जन्म में तुम मुझे पार्षद के रूप में पुनः प्राप्त करोगे। समय बीतने पर बालक का शरीर छूट गया और कल्प के अंत में ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतरित हुए। तो ये थी नारद जी की कहानी। श्री जी चैनल पर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और श्री जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।